तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मेथड वाला कॉन्सेप्ट था जो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है वो हो गया है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए हैं, आपको लूप्स के बारे में पता है, आपको बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन क्वेश्चंस उतने नहीं हुए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है कि क्वेश्चंस और फंडामेंटल हम रेडी कर दें। तो अभी तक जितना हमने बताया है उसमें सारे के सारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस कम थे। तो अभी मैं सबसे पहले सबसे बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उन सबको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, सम ऑफ अ नंबर, कि हमें एक नंबर हमें गिवन होगा, फॉर एग्जांपल n तक के लिए हमारे पास नंबर है और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है फैक्टोरियल कैलकुलेशंस का, जहाँ पे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे होंगे, जिसका मतलब जो कि आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि अगर मान लो 5 है तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू किस तरह निकालेंगे, ये एक क्वेश्चन है और इसको अभी हम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद रिवर्स द नंबर, रिवर्स द नंबर का मतलब है कि डिजिट्स को रिवर्स कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझाता हूँ। 5 का फैक्टोरियल, सबसे पहले वो वाला पार्ट में कवर करते हैं कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है। तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया फैक्टोरियल का मतलब। रिवर्स अ नंबर से क्या मतलब है कि इनपुट में अगर 543 आया है तो फिर आउटपुट में जो नंबर जाए वो जाए 345, मीन्स सारे डिजिट्स एक दूसरे से रिवर्स कर जाएं। उसके बाद यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या तरीका है। मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब, मान लो हमारे पास एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 10, तो इन दोनों में मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम इसमें 10 होगा और मिनिमम 5 है, तो इसे किस तरह निकालेंगे। स्वैप का नंबर का क्या मतलब है कि जैसे ए की वैल्यू अगर हमने 5 डिक्लेयर की हुई है और बी की वैल्यू हमने 25 डिक्लेयर की हुई है, तो आउटपुट में ए की वैल्यू हमारी 25 हो जाए और बी की वैल्यू हमारी 5 हो जाए। तो इन सबको समझने के लिए वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से इसके फ्लो चार्ट्स चलेंगे और किस तरह से ये मूव करेगा। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और अब हम वन बाय वन ये देख रहे हैं कि उसके फ्लो चार्ट या उसका किस तरह से हम सोल्यूशन हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमें सम पता करना है एक नंबर का। तो सम के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपना हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे, एक आई इक्वल टू 1 और एक सम की वैल्यू 0 करेंगे, और हम रीड करेंगे कि क्या नंबर हमें दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 5 दिया हुआ है तो हम 5 को हम रीड करेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या 5 और क्या आई ग्रेटर देन या इक्वल टू है हमारा जो नंबर है उससे। ये चीज़ चेक होगी क्या ये इसके बराबर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 1 है और 5 है, तो ये वाली कंडीशंस अभी ट्रू रहेगी कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5, तो ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। तो सम की वैल्यू में आई अपडेट होगा और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी, और फिर ये वापस ये लूप चलेगा और सेम चीज़ वापस से चेक होगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक के लिए ये वाली वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही वो ये वाली वैल्यू फॉल्स होगी, जैसे ही ये वाली वैल्यू फॉल्स होगी, वैसे ही हमारा सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा और हमारी जो ये फ्लो है ये पूरा पूरा स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह से हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या अप्रोच लिया गया वो बताता हूँ धीरे करके। तो फॉर एग्जांपल हमने एक इनपुट दिया n, फॉर एग्जांपल वो 5 है। क्या 5 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो अगर है तो फिर उसका फैक्टोरियल 1 असाइन कर दो, अगर नहीं है तो फिर सेट करना है
फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू भी 1, ये चीज़ यहाँ पे सेट होगी। अगर ये कंडीशन होने के बाद फिर वापस से यहाँ पे चेक किया जाएगा, ये वाली कंडीशन अगर तो फॉल्स है तो फिर सीधा जो भी हमारा फैक्टोरियल है उसका आउटपुट दे देंगे, और अगर ट्रू है तो फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आई से, और आई को 1 से इंक्रीमेंट करके वापस से चेक किया जाएगा। अगर तो वो फॉल्स होगी तो वापस से फैक्टोरियल दे देगी, अगर वहाँ पे वो ट्रू रहती है तो फिर वापस इसी लूप में वो घूमती रहेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कहीं पे अगर हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं और उसको हमें ये करना है कि उसको रिवर्स करना है, तो उसके लिए क्या अप्रोच फॉलो होगी? तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा और ये चेक करेगा कि नंबर जो है वो रीड किया जाएगा। उसके बाद फिर सेट रिवर्स नंबर नाम का एक हम वेरिएबल सेट करेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, और ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर यस रहे कि नंबर की वैल्यू क्या 0 के बराबर हो गई है, अगर तो वो 0 के बराबर हो गई है, 0 से बड़ी है, अगर वो 0 से बड़ी है तो फिर ये वाले पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो छोटी है तो फिर जो भी क्या कहते हैं रिवर्स नम है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। और ये करने के बाद ये वापस से इसे चेक करेगी इस लूप में घूम के, बार बार, जब तक के लिए ये नो ना हो जाए। नो होते ही हमारा जो प्रिंट होगा वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर एक और टास्क था कि हमें दो नंबर्स को चेक करना है कि क्या वो जो दो नंबर्स हैं वो क्या वो दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम रीड कर लेंगे कि ए और बी है क्या, और एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ट्रू है तो ए इज लार्जेस्ट, और अगर फॉल्स है तो बी इज लार्जेस्ट। सेम अगर यहाँ पे रिवर्स केस अगर होता है कि हमें लार्जेस्ट नहीं, हमें मिनिमम फाइंड करना होगा, तो फिर बी इज मिनिमम हो जाएगा, अगर यही केस उल्टा कर दिया जाएगा, और यहाँ पे ए इज मिनिमम हो जाएगा और ये ट्रू हो जाता है, तो फिर आखिरी में प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। फिर हम मूव करते हैं जहाँ पे कि हमें दो वैल्यूज को स्वैप करना है एन, तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज, दो नंबर्स जो होंगे उसको, या तो वो हमें दिए रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे उसकी कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे मान लो ये 10 है और ये 20 है, तो 10 और 20 और टेम्प की वैल्यू हम 0 ही मानेंगे। तो टेम्प की वैल्यू को इस तरह से फिक्स करने के बाद हम n1 और n2 को हम रीड कर लेंगे। n1 की वैल्यू पहले हम टेम्प में डालेंगे, फिर n2 की वैल्यू हम n1 में डालेंगे, और n2 की जगह पे हम टेम्प को डाल देंगे, और आखिरी में इन दोनों को रीड कर लेंगे, और इसको हम प्रोग्राम को हम स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हम स्वैपिंग हम कर सकते हैं। अब ये तो रहा फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो सारे के सारे फ्लो चार्ट्स हैं इनका कोड में किस तरह से हम यूज़ करेंगे, इसको हम देखते हैं। कोड वाला पार्ट हम अब देखते हैं। So let's move to the code screen. तो अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं और एक क्वेश्चंस को हम कोड करके हम देखते हैं। जैसे हमारा सम ऑफ नम नाम का एक नम डॉट जावा नाम की हमने एक फाइल बनाई। सॉरी माय बैड। नम डॉट जावा नाम की हमने फाइल बना ली है। इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर हमें चाहिए। उसके बाद फिर हमारी क्लास फाइल, तो हम्म तो ये कोड है। तो ये कोड कुछ इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले हम अपना स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिससे हम इनपुट ले पाएँ। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन, इसके थ्रू हमारा इनपुट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर से हमारा प्रिंट हुआ है कि ये नंबर कौन सा है। उसके बाद फिर जिस तरह से सम जो था वो बताएगा कि कौन सा सम हमें लेना है, और सम फिर ऐड होता चला जाएगा जब तक हमारा फॉर लूप चलेगा, मतलब ये कंडीशन चलेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा, और जो स्कैनर जो हमने बनाया है वो क्लोज करने के लिए भी हमने ये चीज़ लिख रखी है। तो लेट्स मूव और देखते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट आता है। रन कराते हैं टर्मिनल पे।
के अंदर जावा सी हमारा जावा, ये इसकी क्लास फाइल बन गई है, जावा सम ऑफ। तो फॉर एग्जांपल हमने 50 डाल दिया, तो इसमें देखो तुरंत के तुरंत कंप्यूट करके दे दिया कि 50 नंबर्स का सम क्या होगा। द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज 1275। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम उसकी तरफ मूव करते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, तो पहला प्रॉब्लम हमारा डन हो चुका है। ये प्रॉब्लम हमारा डन है। अब हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये फैक्टोरियल किस तरह से निकालते हैं। फैक्टोरियल डॉट जावा नाम की हमने फाइल बनाई और यहाँ पे हमने क्लास लिखी फैक्टोरियल की, और हमने अपना मेन बनाया पब्लिक स्टैटिक मेन। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा है नम, मतलब कि जो नंबर है वो 5 है, तो ये 5 तक के हमें बना के देगा। फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने 1 सेट की हुई है और ये कंडीशन चेक करेगा 1 से लेके n तक के लिए। जैसे ये कंडीशन फेल होगी वैसे ही यहाँ पे प्रिंटिंग करना बंद कर देगा। तो इसको भी रन करके देखते हैं किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल उसने बता दिया कि 125 होगा। अब हमें देखना है कि रिवर्स और नंबर का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ये हम अप्रोच लेते हैं रिवर्स नम नाम का नम डॉट जावा, हमने फाइल बना ली। अब क्लास, तो इसको मैंने वाइल लूप से करवाया है। वाइल लूप से किस तरह से हो रहा है वो देखो। तो पहले ही हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 5 है और इंट रिवर्स इक्वल टू 0 हमारा सेट है और नंबर हमारा 125 है। अब इसका जो भी डिजिट्स हैं उसको हम मॉडुलस कर रहे हैं 10 से, और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करके प्लस डिजिट कर रहे हैं। जो रिवर्स है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन 10 को, और फिर उसमें जो भी ये डिजिट आएगा उसको हम ऐड करते जा रहे हैं। और आखिरी में जो रिवर्स नाम का जो हमने ऊपर सेट कर रखा था 0, उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो अब कितना हो रहा है रिवर्स होके ये हम देखते हैं टर्मिनल के थ्रू। जावा सी इस क्वेश्चन पे हम आए। जावा सी फर्स्ट नंबर डॉट जावा रिवर्स। तो जैसा कि हम था 1 2 3 4 5 था, अब ये 5 4 3 2 1 इस तरह से हो जाता है। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो मैं मैक्स करके बता दे रहा हूँ वो किस तरह से होगा मैक्सिमम दोनों के लिए। मैक्स मिन डॉट जावा नाम की फाइल बना लिया है। क्लास
मैक्स मिन ठीक है। अब दिखाता हूँ कि किस तरह सेट होगा। इंट हमने ए की वैल्यू हमने मान ली 5, बी की वैल्यू हमने मान ली 10, 101 ले ली। उसके बाद फिर हमने मैक्स को हमें फाइंड करना है। इंट हमने मैक्स बनाया, उसके बाद ये चेक किया, तो यहाँ पे फ्लो किस तरह से होगा कि मैक्स हमने सेट कर दिया, मिन हमने सेट किया। मैक्स की वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी तो ये मैक्स हो गया, और अगर इससे छोटी होगी तो फिर ये वाला मैक्स हो गया। मिन के लिए भी हमने सेम सेट किया, और आखिरी में हमने प्रिंट कराया था कि मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम ये होगा। मैक्स मिन का भी हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि हमें स्वैप करना है दो नंबर्स। स्वैप नम डॉट जावा, ये हमारी फाइल है। तो ये है क्लास स्वैप नम। स्वैप नंबर में पहले एक नंबर 5 ले लिया, बी नंबर 10 ले लिया। एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने बनाया जिसमें ए की वैल्यू डाल दी, फिर ए में बी की वैल्यू डाल दी, और फिर वापस से बी में टेम्प की वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे हमारे जो वैल्यू है आखिरी में वो रिवर्स हो गई। तो हमारा इसके पहले वाला भी नहीं हो पाया था एग्जीक्यूट, तो पहले इसके पहले वाले लिख लेते हैं। जावा सी पहले हमने किया था मैक्समन वाला ना, मैक्समन जावा मैक्समन। तो मैक्सिमम 102 है और मिनिमम 2 है जो हमने फाइंड हुआ। हमारी जो अगली फाइल है जावा स्वैप वाली, जावा सी स्वैप और जावा स्वैप डॉट जावा। तो स्वैप होने के बाद ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इन क्वेश्चन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, एंड वेट करो अगली पार्ट का। अगली पार्ट में हम कुछ और चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो हमारे बेसिक क्वेश्चन